अपना उल्लू सीधा करने के लिए यूट्यूब पर कुछ बंदे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ लोगों को बुला रहे हैं और एजेंट्स और एडवाइज़र के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। तो फाइनटेक गाइड की टीम को लगा कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बननी चाहिए कि वाया एडवाइज़र और एजेंट या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सही होता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या बिना एडवाइज़र की सहायता के इन्वेस्ट करना अपने पैसों में आग लगाने के समान है। बिल्कुल, ये अपने पैसों को आग लगाने के समान है, क्योंकि जब भी आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, बिना किसी एडवाइज़र की सहायता के इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका वो पैसा कहाँ जा रहा है और किस फंड में इन्वेस्ट हो रहा है। या आप अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस सही है, कितने दिनों का इंश्योरेंस सही है। तो बिना एडवाइज़र या बिना एजेंट की सहायता के इन्वेस्ट करना अपने पैसों में आग लगाने के समान ही है। तो फ्रेंड्स, अपने पैसों में आग न लगाएं, बल्कि सही एडवाइज़र चुनकर, एजेंट चुनकर ही आप सही जगह इन्वेस्ट करें। कोई बंदा कहे कि मैं अपने बच्चे को बिना टीचर की सहायता से ही पढ़ाऊंगा, मेरे बच्चे के लिए किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपने पैसों में आग लगाने के समान, तो अपने बच्चे के करियर को आग लगाने के समान है। वो बच्चा कंफ्यूज होगा, वो बच्चा समझ नहीं पाएगा कि एग्ज़ाम में क्या लिखे, कोई एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं होगा। तो आप अपने बच्चे के करियर को आग लगाना नहीं चाहते, आप उनको एक अच्छा टीचर देते हैं, एक अच्छा एडवाइज़र देते हैं। उसी तरह से आप अपने पैसों को क्यों आग लगाएंगे। आपको अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छे इन्वेस्टर, एक अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत है, एक अच्छे एजेंट की ज़रूरत है। तो आप एक अच्छा एजेंट ज़रूर चुनें। पर एजेंट्स के खिलाफ मुहिम चलाने वाले यूट्यूबर्स, जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, वो लोगों के इमोशन से खेलता है और लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ, एजेंट जो है हमारे पैसे लूट रहा है, हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। और वो बंदा उस पर विश्वास कर लेता है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है और वो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाता है। अगर वो एजेंट के थ्रू जाएगा तो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार नहीं होगा, उसको एक अच्छे एजेंट, एक अच्छे एडवाइज़र की सहायता मिलेगी और ऑनलाइन फ्रॉड से वो बचेगा। बट वो दूसरे बंदे जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की तरफ लोगों को बुलाता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ बुलाता है और खुद एक एडवाइज़र का काम करता है, वहाँ पर लोगों को लगता है कि हमें एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है, पर ये बंदा जो एडवाइस कर रहा है लोगों को, वो खुद भी एक एडवाइज़र होता है और वो लोगों को बुलाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ और लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार करवाता है, अर्थात ये ऑनलाइन फ्रॉड को बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसे यूट्यूबर से सभी लोगों को बचने की ज़रूरत है और एक अच्छे एडवाइज़र, एक अच्छे एजेंट की सहायता से इन्वेस्ट करें, वरना आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। ऑनलाइन, हाँ, अगर आपको नॉलेज है, आप बिल्कुल इस इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप एक अच्छे एडवाइज़र के थ्रू भी जाएंगे, अगर आपको बहुत जानकारी है, फिर भी आप अगर एक अच्छे एडवाइज़र के थ्रू जाएंगे, ऑनलाइन ही जाएं, बट एक अच्छे एडवाइज़र, एक अच्छे एजेंट के थ्रू जाएंगे, तो आप सही जगह पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे, आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार नहीं होंगे और आप ऑनलाइन फ्रॉड से खुद को बचा पाएंगे। मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक क्लाइंट इसी तरह के यूट्यूबर के चंगुल में फंसकर मेरे दो फ्रेंड से कहता है कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑनलाइन इन्वेस्ट करूँगा, डायरेक्ट इन्वेस्ट करूँगा। और वो ऑनलाइन सर्च कर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है और वह जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने के बाद वो एक फ़ंड चूज़ करता है, वहाँ पे ऑनलाइन उसके पास लिंक आता है और वो पैसे इन्वेस्ट भी कर देता है। लेकिन 2, 3, 4 दिनों के बाद भी जब वो पैसे उसके फ़ंड में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, तो वो बाद में पुनः मेरे फ्रेंड को कॉल करता है कि भाई देखो, मैंने ऐसा ऑनलाइन किया था। वो बंदा, एजेंट तो हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता है, वो पहुंच गया और उसने जब उस चीज़ की छानबीन की तो उसे पता चला कि ये ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गया। इस बंदे ने गूगल पे सर्च करके ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की तरफ गया, वहाँ पे एक चालाक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो जो ऑनलाइन अपना लिंक डाला हुआ था वहाँ पे गूगल पे, उसको क्लिक करने के बाद ये जब पेमेंट करता है तो उसके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट एक अच्छे एजेंट के थ्रू ही करनी चाहिए। एक अच्छा एडवाइज़र हमेशा आपके साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप रखता है, वो आपके हर वक्त आपकी सहायता करता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की तरफ लोगों को बुलाती है, लेकिन वो भी अपने प्लेटफॉर्म पर एक प्लेटफॉर्म रखती है जहां वो लोगों को एडवाइस करती है, लोगों को बताती है कि आपको कहां पे कैसे इन्वेस्ट करना है। अर्थात एडवाइज़र ज़रूरी है, यानी कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए एक एडवाइज़र का होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध है एडवाइजिंग के लिए। तो आप ये सोचिए कि जब हम बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो ऑनलाइन एडवाइजिंग दे रही है, आप जब उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, आप वहाँ से इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन एडवाइज़र आपको एडवाइस करती है, आपको सहायता प्रदान करती है कि आपको कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है, किस फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको इतने दिनों तक रखना है तो किस फंड में जाना चाहिए, इतने दिनों तक रखना है तो किस फंड में जाना चाहिए, आपको टर्म इंश्योरेंस चाहिए या आपको कोई बढ़िया एंडोमेंट प्लान चाहिए। तो जब हमें
एक एडवाइज़र की ज़रूरत है तो क्यों मैं ऑनलाइन एडवाइज़र लूँगा। फेस टू फेस एडवाइज़र की ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन एडवाइज़र से आप हर समय ना उपलब्ध रहेगा, ना आप उसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं। लेकिन जो फेस टू फेस एडवाइज़र है वो हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा, वो आपकी हर समय सहायता करेगा, आपके एक फ़ोन कॉल पर उपलब्ध रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जो फेस टू फेस एडवाइजिंग होती है वो ज़्यादा परफेक्ट होती है। आप हर तरह के प्रश्न, जब भी आपके पास कोई प्रश्न होता है आप उससे पूछ सकते हैं, वो आपको उसकी सहायता करेगा। आपका फ़ंड वैल्यू क्या है, आपका जो इंश्योरेंस है वो उसकी कितने का इंश्योरेंस कितने दिनों के लिए चाहिए। सबसे बड़ी बात, एडवाइज़र्स जो हैं वो एक जॉब कर रहे हैं अभी बेकारी के समय में, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कितने लोगों को जॉब प्रदान करता है। तो इस कारण एडवाइज़र जो है बिल्कुल ज़रूरी है, ये लोगों को जॉब प्रदान कर रहा है, लोग जॉब में लगे हुए हैं, आज जॉब की कमी है। दूसरी बात, जो एडवाइज़र्स हैं, अच्छे एडवाइज़र्स हैं, वो क्लाइंट्स की हमेशा डोर स्टेप सहायता प्रदान करता है, घर आकर आपको सहायता प्रदान करता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास समय नहीं है, आप उनको फ़ोन करेंगे, आपके घर आकर वो आपको सहायता प्रदान करेगा और इसके बदले में उसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। जो मिलता है बहुत थोड़ा मिलता है, उसकी मेहनत के हिसाब से ही उसको मिलता है। आप ये ना समझिए कि उनको बहुत ज़्यादा मिलता है। फ्रेंड्स, एक अच्छे एडवाइज़र की सहायता ज़रूर लें। एक जो है आपको डोर स्टेप सर्विस भी मिलेगा, आपके फ़ोन कॉल पर वो उपलब्ध रहेगा, आपके जो इंश्योरेंस हैं, आपके जो दूसरे इन्वेस्टमेंट हैं, आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको कितना कवरेज चाहिए इंश्योरेंस में, कितना आपको मेडिक्लेम चाहिए, कितने का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ये सारा आपको एक अच्छा एडवाइज़र ही बता पाएगा। सबसे बड़ी बात जो मैं बोलना भूल गया, जो ऑनलाइन जो बंदा वहाँ बैठकर एडवाइज़र्स के खिलाफ बोलने वाले जो बंदे हैं, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ बुलाते हैं या इंश्योरेंस में भी वो डायरेक्ट की तरफ बुलाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ बुलाते हैं और एडवाइज़र से दूर करते हैं, एडवाइज़र्स के खिलाफ बोलते हैं। सब कुछ बोलने के बाद आपको वो लास्ट में ज़रूर बोलेगा कि भाई साहब, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करें, अपस्टॉक्स डाउनलोड करें, ग्रोड ऐप डाउनलोड करें और दूसरे बहुत सारे ऐप्स हैं, वो आपको कहेगा कि आप उसको डाउनलोड कर लें। अर्थात वो उसका एजेंट का काम कर रहा है, अर्थात वो भी एडवाइज़र है, वो भी एजेंट है और उसका कमीशन उसको जाएगा, उसका जो भी कमीशन उसको मिले, उसका जो भी बेनिफिट उसको मिले, अर्थात वो एजेंट एडवाइज़र का काम वहाँ पे भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इनके चंगुल से बचें, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बचें, अच्छे एडवाइज़र, एक अच्छे एजेंट की सहायता से ही इन्वेस्ट करें, ऑनलाइन यूट्यूबर्स के चंगुल से बचें और एक अच्छे एडवाइज़र की सहायता लें। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फाइनटेक गाइड की टीम हमेशा एडवाइज़र्स की सहायता में लगी हुई है और ऐसे वीडियोज़ अपलोड करती रहती है जो हमारे फ्रेंड्स को, हमारे एजेंट्स और क्लाइंट्स और कस्टमर्स की भरपूर सहायता करता है। थैंक यू।